अब तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इनिशियल पार्ट जो डेफिनेशन था स्टैंडर्ड फॉर्मेट वो देखा, उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व किया। फिर तीन मेथड्स देखे हमने, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन मेथड, उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट 2.2 देखा। सेकंड मेथड वाज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, प्रैक्टिस सेट 2.3 एंड थर्ड वन वाज द फॉर्मूला। अब ये जो कल हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, तो ये जो फॉर्मूला है ये x के दो वैल्यूज देता है विच आर नथिंग बट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी उन रूट्स का हम स्वभाव देखेंगे, नेचर देखेंगे, उन रूट्स का नेचर। और वो स्वभाव या फिर उनका नेचर डिस्क्राइब करने वाला मेन बंदा है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि वो खुद स्क्वायर रूट के अंदर है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ऐसी वैल्यू है जो स्क्वायर रूट के अंदर है। अगर वो वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाता है तो क्या होगा, x का वैल्यू आपको -b/2a मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों रूट जो है वो -b/2a इस फॉर्मेट के रहेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो फिर उस केस में आपको दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाएगा। अभी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अगर आ जाए तो उसको हम रियल नंबर नहीं बोल सकते, दैट इज एक्चुअली नॉन रियल नंबर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हमें दो रूट्स देता है, और उन रूट्स का जो नेचर है वो नेचर इस बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके तीन कंडीशन बने हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कौन से तीन कंडीशन, इसका वैल्यू इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हो सकता है, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 मतलब निगेटिव हो सकता है। एंड बेस्ड ऑन दीज थ्री कंडीशंस वी कैन टेल व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट्स, उन रूट्स का स्वभाव कैसे रहेगा। सो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारा x के वैल्यूज जो है हमें ऐसे मिलते हैं -b प्लस माइनस रूट्स के वैल्यू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो दोनों रूट्स है तो पहला इसके तीन कैटेगरी आते हैं। बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको बहुत जगह और हमारे सिलेबस में या फिर सीबीएसई के सिलेबस में इसको नाम दिया गया, ये पूरा जो टर्म है उसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं या फिर डेल्टा से डिनोट करते हैं, और उसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनंट। डिस्क्रिमिनंट, डिस्क्रिमिनेट, इस वर्ड का मीनिंग है टू सेपरेट, टू डिस्टिंग्विश, चीजों में क्या फर्क है वो समझना। टू डिस्क्रिमिनेट मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है, चीजों में सेपरेशन करना। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब वो क्या करता है, वो सेपरेशन करके हमें क्लियरली बता देता है कि अगर वो इक्वल टू 0 है तो रूट का नेचर, रूट का स्वभाव क्या रहेगा, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स का नेचर क्या रहेगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है मतलब डी, कैपिटल डी जो है डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा, उसका वो रूट्स का स्वभाव बताता है। इट सेपरेट्स द नेचर ऑफ रूट्स। अभी जैसे हमने बोला कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे 0 डाला जाए तो हमें x का वैल्यू मिलेगा -b/2a। लेकिन हमेशा हमें दो रूट्स मिलते हैं, तो दोनों के दोनों रूट्स कैसे रहेंगे, रूट्स विल बी, अभी आपको पता ही है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी तीनों रियल नंबर्स रहते हैं और a शुड बी नॉन जीरो। तो एबीसी रियल नंबर है तो -b/2a, ये जो डिवीजन है ए बी रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो रूट्स विल बी रियल एंड बोथ रूट्स विल बी इक्वल, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हमने 0 डाला तो। ठीक है, दोनों के दोनों रूट्स -b/2a -b/2a ऐसे दो वैल्यूज आएंगे। एक्चुअली वो एक ही वैल्यू है, आपको पता है कि एक ही सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन रूट्स हमें दो मिलते हैं क्योंकि जितना डिग्री उतने रूट्स, दो डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसलिए दो रूट्स। अगर ग्रेटर देन 0 है तो x हमें मिलेगा
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ दो वैल्यूज मिलेंगे और दोनों के दोनों वैल्यूज रियल रहेंगे। सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। दोनों के दोनों रूट्स रियल रहेंगे लेकिन अनइक्वल रहेंगे, क्योंकि एक में प्लस होगा एडिशन होगा, दूसरे में सब्ट्रैक्शन होगा, तो दोनों वैल्यू अलग अलग रहेंगे। रूट्स विल बी अनइक्वल। दो सेपरेट अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे। उनको हमने नाम दिया था अल्फा और बीटा। प्लस वाले को अल्फा बोला था, बीटा माइनस वाले को बोला था, बीच में माइनस लिया था। और अगर लेस देन 0 है तो क्या होगा कि यहाँ पे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये निगेटिव आएगा, तो ये नॉन रियल नंबर आएगा। रियल नंबर कभी भी नहीं आ सकता। तो इस केस में हम बोलते हैं कि नो रियल रूट्स। ठीक है, रियल नंबर जैसे रूट्स हमें नहीं मिलेंगे। बस इतना ही कंक्लूजन यहाँ पे लिखना है। जब मैं इस चैप्टर को 11th लेवल पे पढ़ाऊंगा तो इसको इन डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिर भी अभी इस पर्टिकुलर केस को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ थोड़ा। ये जो दूसरा मिडल वाला केस है उसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ एनटीएसी के लिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 के फिर से हम दो केसेस कर सकते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और ये परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो ये एक केस बनता है। और इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर ये दूसरा केस बनता है ग्रेटर देन 0 का। ठीक है, ये तीन केसेस तो मेन केसेस है जो याद रखने हैं हमें। तीनों केसेस में रूट्स का नेचर पता होना चाहिए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल, अलग अलग वैल्यूज आएंगे। और यहाँ पे लेस देन 0 अगर है तो नो रियल रूट्स। ठीक है, और फिर ग्रेटर देन 0 के फिर से दो सब केसेस, उसके दो उप प्रकार बनते हैं। परफेक्ट स्क्वायर अगर वो होता है तो आप ही देखो कि परफेक्ट स्क्वायर होने के कारण क्या होगा कि यहाँ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का कुछ तो वैल्यू आएगा। जैसे परफेक्ट स्क्वायर समझो 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट हमें 4 मिलेगा। फिर ये यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट होके जो आंसर है, ये जो रूट्स है मैं अभी डायरेक्टली एग्जैक्टली लिख रहा हूँ, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। दोनों जो रूट्स है वो रैशनल नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमें रैशनल नंबर आंसर मिलता है। और इस केस में रूट्स आर इरैशनल एंड अनइक्वल। देखो हमें पता है कि रूट्स कैसे रहते हैं, रियल 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 नंबर किससे बने हैं, रैशनल से बने हैं, इरैशनल से बने हैं। तो जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तब आंसर रैशनल एंड अनइक्वल रूट्स मिलेंगे। और जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो रूट्स विल बी इरैशनल एंड अनइक्वल। तो समझो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ। समझो x का वैल्यू हमें ऐसे मिला -2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 अपॉन से फॉर एग्जांपल 3। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस माइनस 4 अपॉन 3 इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ तो रैशनल नंबर ही आंसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू मुझे ऐसे मिला प्लस माइनस अंडर रूट 5/3। तो फिर इस केस में क्या होगा कि अंडर रूट 5 है, ये तो इरेशनल नंबर है। सो देयरफॉर आंसर विल बी इरेशनल नंबर। रूट्स विल बी इरेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, रूट्स तो अनइक्वल रहेंगे ही श्योरली, क्योंकि ये पॉजिटिव है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है। तो उसके कारण एक प्लस और एक माइनस दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे, तो रूट्स अनइक्वल रहते हैं। याद रखना है परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो इरेशनल। तो इस टेबल को आप लिख लो क्विकली। समझ में आया सबको? यस। ये एनटीएससी में अगला पार्ट पूछा जा सकता है, वो हमारे बोर्ड के बुक में नहीं है लेकिन याद रखो। चांद के बारे में, सूरज के बारे में, ये सब के बारे में हमारा जानने का